हजारों टूरिस्ट जो आज के डेट में ताजमहल को देखने आते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता है कि यह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। आज ये लोग वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए मात्र नदी ही एक रास्ता था, जहां से बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव पे बैठकर यहां पर आया करते थे। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का प्रमाण आज तक नहीं मिला, बल्कि हाथ कटवाने की जगह इनके साथ कुछ और किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शाहजहां और ताजमहल से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको शायद आप कभी नहीं सुने होंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना एक भी पॉइंट मिस किए हुए पूरा जरूर। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि कुतुब मीनार की ऊंचाई से ज्यादा ताजमहल की ऊंचाई है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफिक लिपि ताजमहल पर हुई है। जैसे ही ताजमहल के आप बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं तो वहां पर यह लिपि आपका स्वागत करता है। इसमें लिखा गया है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। यह कैलीग्राफिक थुलूट लिपि में लिखी गई है। इस कैलीग्राफिक लिपि को डिजाइन करने वाला का नाम अब्दुल हक था, जिसको शाहजहां ने ईरान से बुलाए थे। इसकी चकाचौंध करने वाली कला को देखकर शाहजहां ने इसे अमानत खान का नाम दिया। दोस्तों, भारत के सुप्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताजमहल की इस छवि को वक्त के गाल पर एक आंसू के रूप में वर्णित किया है। शाहजहां जानते थे कि यह दौलत और यह ताकत और यह पूरा शान और शौकत एक दिन ऐसा आएगा कि सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा के लिए रह जाए, और शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज बेगम की याद में इस ताजमहल को बनाया। आज दोस्तों, ना वो बादशाह रहे और ना उनकी हुकूमत रही, उनको गए हुए कई सदियां बीत गईं, बस उनका दिया हुआ एक ताजमहल है जो बादशाह का सदियों पुरानी दी हुई यादों को आज भी बयां करता है। प्रकृति की गोद में चाँद जैसी जगमगाती यह भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की अमर कहानी आज भी सुनाती हुई चली आती है, और यहाँ तक कि सदियों तक सुनाती रहेगी। दोस्तों, हजारों टूरिस्ट जो आज के डेट में ताजमहल देखने आते हैं उनको यह बिल्कुल नहीं पता है कि यह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल दोस्तों, जो शाही दरवाजा बना हुआ था वो नदी के दूसरे साइड उस छोर पर बना हुआ था। आज के डेट में ज्यादातर टूरिस्ट वो चीज नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता हुआ करती थी, जहां पर नाव में बैठकर शाहजहां और उनके शाही मेहमान नदी के उस पार इधर आकर ताजमहल में घूमा करते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और उस बाढ़ के साथ ये चबूतरा भी बह गया। दोस्तों, ये सदियों से आज तक भी कहा जा रहा है कि ताजमहल बनाने वाले के हाथ को शाहजहां ने कटवा दिया था, लेकिन दोस्तों यह बात एक अफवाह जैसी है। इसका प्रमाण आज तक किसी को नहीं मिला और ना ही मिलने की उम्मीद है, बल्कि कुछ एविडेंस के अनुसार ये पता चलता है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को उनके जिंदगी भर की पगार देकर उनसे यह करारनामा लिखवा लिया था कि वो आज के बाद दोबारा ऐसी कभी इमारत नहीं बनाएंगे। दोस्तों, ताजमहल की जो चारों तरफ 4 मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हुई हैं, बल्कि चारों मीनारें बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं, और इनको शाहजहां ने जानबूझकर ऐसा ही बनवाया था ताकि भविष्य में आने वाले प्राकृतिक आपदाएं और भूकंप से
ये 4 मीनारें बाहर की तरफ गिर जाएं और मुख्य मकबरे पर कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने थे उस वक्त मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर हुआ करता था। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि शाहजहां का जमाना मुगल काल के वसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली हुआ करती थी, किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ करता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का बहुत शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ साथ भारत के प्राचीन इतिहास को भी जोड़ दिया था। दोस्तों, इस टाइम ऐसी भव्य इमारत इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस ताजमहल को बनवाने के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना जिला से लेकर आया गया था, जिसमें लगे हुए जेड और क्रिस्टल चाइना से, लेपिस लाजली अफगानिस्तान से आया हुआ था, टर्कोइस तिब्बत से, जेस्पर पंजाब से, सफायर श्रीलंका से और कार्नेलियल अरब देशों से आया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 बेशकीमती रत्नों को विदेशों से मंगवाया गया था, जिनको ताजमहल बनने के बाद सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब वस्तुओं को विदेश से लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों की व्यवस्था की गई थी। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और यह 22 साल बाद 1653 में बनकर पूरा हुआ। इसके निर्माण करने के लिए लगभग 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने काम किया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर एक चीज को हीरे की तरह परख कर लगाया गया था। ताजमहल के दीवारों पर जो नक्काशी की गई है, इसकी लिपि ईरान के कारीगरों द्वारा की गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगरों को बुलाया गया था और ईरान से संगमरमर पर लिखने वाले कारीगर आए थे और संगमरमर के पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस लाजली जैसे कई कीमती जेवरातों को ताजमहल के अंदर से खोद कर निकाल लिया था और ताजमहल के जैसे जितने देश कीमती हीरे जवाहरात थे, इसको सब लूटकर अंग्रेज लोग लेकर चले गए थे। दोस्तों, ताजमहल की नींव को बनाते समय ताजमहल के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए थे। इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के साथ साथ पत्थर के कुछ टुकड़े भी डाले गए थे और ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में यह खासियत होता है कि इन्हें जितनी भी नमी मिलती रहेगी वो उतने ही फौलादी और मजबूत बनते रहेंगे और इन लकड़ियों की नमी ताज के बगल में बहने वाली यमुना नदी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर लगभग हर साल घट रहा है और इन लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। और दोस्तों, यही ही एक ऐसा वजह है जो सन 2010 में ताजमहल में दरारें देखी गई थी। दोस्तों, 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था तब इसकी कीमत करोड़ों में मापी गई थी, लगभग 9 करोड़ के आसपास। और ये ताजमहल आज के डेट में बनाया जाए तो इस ताजमहल की कीमत लगभग 57 अरब 7 लाख करोड़ रुपया पड़ेगा। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर से बांस का एक घेरा बनवा दिया था, जिसको ताजमहल में एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा गया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जाए और वो ताजमहल पर बमबारी ना कर पाए। 1961 और 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी यही किया गया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगा कि कई देशों में ताजमहल के नकल पर बनी हुई इमारतें भी मौजूद हैं, जैसे कि चाइना, बांग्लादेश और कोलंबिया में। ऐसी ही एक इमारत भारत में भी मौजूद है, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। दोस्तों, उस समय जब ताजमहल बन रहा था तो उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। कहने का मतलब बिना सीमेंट और ईंट पत्थर और सरिया के बिना ताजमहल को बनाया गया है और उसकी मजबूती आज तक बनी हुई है। दोस्तों, कैसे बना बिना सीमेंट के ताजमहल, इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा, एक बार आप जरूर देखिएगा। और शाहजहां ताजमहल से संबंधित आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा।
और साथ ही दोस्तों इतिहास से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर जरूर जाएं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।